तो अब हम देखते हैं कि ऊर्ध्वपातन क्या है और इस विधि के द्वारा मिश्रण का पृथक्करण कैसे किया जाता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ को गर्म किए जाने पर द्रव अवस्था प्राप्त नहीं होती, वह सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और जब गैस को ठंडा किया जाता है तो वह भी द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात वह पदार्थ जिसे गर्म करने पर या ठंडा करने पर द्रव अवस्था प्राप्त नहीं होती, ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपतित पदार्थ कहलाते हैं और इसके पृथक्करण की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो जब मिश्रण में इस प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा मिश्रण का पृथक्करण किया जाता है। ऐसे पदार्थ हैं आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादार, नील, बेंजोइक एसिड नौसादार और आपका जो शुष्क बर्फ एक्सेट्रा। तो जब ऐसा कोई पदार्थ मिश्रण में उपस्थित होता है तो उसका पृथक्करण हम किससे करते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा किया जाता है। इस विधि में एक हम पोर्सिलीन की प्याली लेते हैं। यह पोर्सिलीन की प्याली है जिसके ऊपर एक छिद्रित फिल्टर पेपर ढक दिया जाता है और यहाँ यह उल्टी कीप लगा देते हैं, जो कैसी है, उल्टी कीप रख देते हैं और इसकी नली में इधर पर कॉटन या रुई भर देते हैं जिससे वाष्प बाहर ना निकल सके। अब इस पोर्सिलीन की प्याली को एक ट्राइपॉड स्टैंड पर रख देते हैं और नीचे से बर्नर चला देते हैं। जब मिश्रण गर्म होता है तो इसमें जो ऊर्ध्वपतित पदार्थ होता है उसकी वाष्प बनती है, जो छिद्रों से, इस फिल्टर पेपर के छिद्रों से होकर बाहर निकलती है और इस परख नली की इसकी दीवारों पर कीप की नली पर इकट्ठी हो जाती है। इस कीप की नली पर क्या हो जाती है? उल्टी जो क्या रख दी है हमने? कीप रख दी है। मैं परख नली बोल गई हूँ, परख नली ने कीप रख देते हैं। कीप की दीवारों पर इसकी वाष्प ठंडी होकर के ठोस अवस्था में जमा हो जाती है और जो अशुद्धियाँ शेष दूसरा पदार्थ जो होता है यानी अशुद्धि होती है वो यहीं पर रह जाती है। इसके बाद इस कीप को बाहर निकाल करके और खुरच करके उस पदार्थ को पृथक कर लिया जाता है। इस प्रकार से ऊर्ध्वपतित पदार्थ और अशुद्धियाँ एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं इस ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा। तो यह ठोस पदार्थ के पृथक्करण की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसके पश्चात आगे के वीडियो में मैं आपको द्रव पदार्थों के शोधन की प्रमुख विधियों के बारे में समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।